हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम कि मोस्ट अवेटेड क्लास अकाउंट्स की हम लोग जो चलाने के लिए तैयारी कर रहे थे छुट्टी के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे अधिकार शुल्क के बारे में, जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? बहुत सामान्य सी बोलचाल की भाषा हम लोग सुनते हैं अपने यहाँ कि भैया रॉयल्टी देनी है उनको, और ये हिंदी में जिस तरीके से अपने आप को ही बयां कर रहा है कि अधिकार शुल्क है। हम क्या है? हम अधिकार शुल्क। हम नहीं है मतलब रॉयल्टी के बारे में बता रहे हैं। रॉयल्टी, ठीक है, और इसे हम कहते हैं हिंदी में अधिकार शुल्क। बहुत छोटी सी आज इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी ये, तो आप लोग जब बोर होइएगा बता दीजिएगा हमको। अधिकार शुल्क, अधिकार का मतलब क्या होता है कि हम आपको अधिकार दिए और उस अधिकार के बदले में आपने क्या किया, हमको कुछ शुल्क दिया। अच्छा, अधिकार हम ऐसे ही नहीं दे देंगे। अधिकार देने के लिए हमारे पास जिस वस्तु को यूज करने का हम अधिकार दे रहे हैं, या जो भी हम आपको अधिकार दे रहे हैं, सबसे पहले तो उसका अधिकारी हमारे पास होना चाहिए ना। यानी क्या, हमारे पास वैधानिक रूप से उसका स्वामित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वामित्व होना चाहिए, यानी लीगल एंटिटी हम हो। क्या हो? लीगल एंटिटी हम हो। ठीक है, पहली बात तो लीगल एंटिटी। दूसरी बात, हमारे पास क्या होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए भैया? राइट होना चाहिए, यानी जिसे हम कहते हैं अधिकार। राइट होना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका कोई व्यक्ति क्या हो, राइट उस पर रखा। तीसरी बात, राइट है तो फिर पोजीशन भी होना चाहिए। पोजीशन का क्या मतलब है सर? पोजीशन का मतलब है कि वह हमारे अधिकार क्षेत्र में हो, वह हमारे पास हो। ऐसा नहीं कि हम जो है उसको किसी दूसरे के हवाले, किसी तीसरे के हवाले, ऐसा नहीं। वह हमारे पोजीशन में होना चाहिए, वह हमारे अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, और रॉयल्टी का मतलब होता है वह शुल्क जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के अधिकार को प्रयोग करने के बदले में प्राप्त होता हो, उसे क्या कहते हैं? अधिकार शुल्क। वह शुल्क जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के अधिकार को प्रयोग करने के बदले में प्राप्त करता हो या दिया जाता हो, उसे हम कहते हैं अधिकार शुल्क। बात समझ में आई? तो वह प्रतिफल जो किसी व्यक्ति को प्राप्त हो, किस लिए? कि वह अपना किसी वस्तु का अधिकार दे रहा है किसी को प्रयोग करने के लिए। बात समझ में आई? अधिकार शुल्क, ठीक है, उसी को हम कहते हैं रॉयल्टी। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि रॉयल्टी इज ए कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस एंटिटी और इंडिविजुअल। या तो बिजनेस एंटिटी को मिलता है, बिजनेस एंटिटी का मतलब व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, या फिर व्यवसायिक फर्म जो अधिकार रखता हो। ठीक है, जैसे मान लो टाटा एंड स्टील, इसके पास भी इसके कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो वो अपना अधिकार दे देता है किसी और को यूज करने के लिए, और उसके बदले में क्या मिल जाता है उसको? रॉयल्टी। तो बिजनेस एंटिटी भी इंडिविजुअल के साथ साथ क्या हो? बिजनेस एंटिटी। ठीक है, बिजनेस एंटिटी और साथ साथ इंडिविजुअल, ये दोनों इसमें क्या होते हैं भैया? इंक्लूड होते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात क्या है? किसके अंतर्गत? बिजनेस एंटिटी और इंडिविजुअल दोनों क्या होते हैं? और ये क्या करते हैं? सेल करते हैं। ये क्या करते हैं? सेल करते हैं। किसको? अपने राइट्स को या अपने क्रिएशन को। अपने उनका जो क्रिएशन होता है, उनका जो निर्माण होता है, उनका जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, या फिर कह सकते हो उनके जो भी कुछ नयापन हो, उनका खुद का होना चाहिए। यानी ये सेल क्या करते हैं? ये अपना सेल करते हैं, सेल ऑफ द क्रिएशन, सेल ऑफ द क्रिएशन, कि अपनी क्रिएटिविटी जो इनकी होती है उसको ये क्या करते हैं?
बेचते हैं किसको? टू द थर्ड पार्टी, टू द थर्ड पार्टी, यानी किसी तीसरे पार्टी को ये क्या करते हैं? बेचते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं सेल? यूज करने के लिए, फॉर द थर्ड पार्टी टू द यूज। अब बात समझ में आई? कुछ कुछ आधार आप लोग को समझ में आ रहा है? आधार समझ में आ रहा है? हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब किसी को बता दोगे आप लोग कि अधिकार शुल्क क्या होता है? अधिकार शुल्क वह शुल्क है जो किसी बिजनेस एंटिटी या इंडिविजुअल को इसलिए दिया जाता है कि वह अपने क्रिएशन को सेल करता है किसी थर्ड पार्टी को। क्यों? क्योंकि वह उसका प्रयोग कर सके। ठीक है, अधिकार शुल्क का मतलब यही होता है। कभी कभी हम किराया और अधिकार शुल्क को एक जैसा समझ लेते हैं। किराया और अधिकार शुल्क, इसको हम एक जैसा समझ लेते हैं, मगर यह एक जैसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम आगे इसमें बात करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं मिनिमम रेंट, वह अधिकार शुल्क के अंतर्गत आता है। अर्थात अधिकार शुल्क इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट रेदर देन रेंट। रॉयल्टी इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट रेदर देन रेंट। तो रॉयल्टी क्या एक बड़ा कॉन्सेप्ट है रेंट की तुलना में। ठीक है, तो पहली और महत्वपूर्ण बात क्या है कि रेंट इज नॉट इक्वल, मतलब बराबर, या कभी कभी इज नॉट सेम लिख दो। सेम, इक्वल तो दूसरी चीज आती है। इज नॉट सेम एज रॉयल्टी। कि रॉयल्टी और किराया जो होता है यह दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, देखो अगर हम बात करें, रेंट जो होता है वह टैंजिबल एसेट पे प्रयोग किया जाता है। किस पर? टैंजिबल एसेट। टैंजिबल मतलब बता रहा हूं, जो एसेट होते हैं वह दो तरीके के होते हैं सामान्यतया। संपत्तियां हमारी दो तरीके की होती हैं। बता रहा हूं कि ये किस तरीके से भिन्न है रेंट से। जो एसेट हमारे होते हैं, एसेट्स, यह दो तरीके के होते हैं प्रमुखतया। होते तो कई तरीके से है कॉमर्स में, मगर मुख्यतया हम इसको दो तरीके से जानते हैं। एक कहते हैं टैंजिबल और दूसरा कहते हैं इनटैंजिबल। बता रहा हूं हिंदी में इसको आप लोग के लिए, चूंकि आप लोग भी कभी न कभी अपनी अपनी संपत्तियों के मालिक बनोगे। जिनकी शादियां हो गई है वो अपने पति की संपत्ति की, और जिन जो लड़के हैं वो अपने पिताजी की संपत्ति के मालिक बनेंगे। तो आप लोग जानते रहो, इसीलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इसको थोड़ा सुन लो, समझ में आएगा, अच्छी चीज है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? वह संपत्ति जिसे आप देख सको, जिसे आप छू सको, जिसे आप देख सको, छू सको, यानी यह मूर्त रूप में हो। इसे क्या कहते हैं? एक वर्ड इसको और कहते हैं मूर्त संपत्ति। और इसको क्या कहते हैं? अमूर्त संपत्ति। इंटेंजिबल को क्या कहते हैं भैया? अमूर्त संपत्ति। ठीक है, तो ये दो कहानी रही किसकी? टेंजिबल और इंटेंजिबल की। हमने कहा कि जो रेंट होता है वह टेंजिबल एसेट पे ही लगता है। किस पे लगता है? टेंजिबल एसेट पे लगता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ आई? हाँ, अच्छा, ठीक है। देखो अब क्या, ये टैंजिबल जो है, जैसे बिल्डिंग देख सकते हैं, बिल्डिंग को यूज हम लोग करते हैं। इलाहाबाद में इतने लोग हैं, किराया देते हैं ना, तो बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो फ्रेट देते हो, किराया देते हो ना, ट्रेवलिंग जो एक्सपेंसेस होता है वो, क्योंकि हम उसका अधिकार, जैसे आपने किसी एक गाड़ी पे क्या किया, अच्छा डेली वाला तो फ्रेट हो गया, माल ढुलाई में हम फ्रेट यूज करते हैं। रेंट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन्वॉल्व होना चाहिए। देखो रेंट और फ्रेट में थोड़ा अंतर होता है। फ्रेट में मतलब, फ्रेट मतलब ही किराया होता है, रेंट मतलब भी किराया होता है,
मगर फ्रेट का मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं FREIGHT फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है यहां पे टाइम पीरियड नहीं होता। आप जाते हो, रिक्शा वाला इधर आओ भैया, कटरा चलना है, 10 रुपए लिया, फ्रेट है। अब आप कोई एक गाड़ी हायर करो और यहां से चित्रकूट जाओ एक दिन के लिए, तो एक दिन आप उस गाड़ी का यूज कर रहे हो, जहां मन करे जैसे मन करे वैसे उसके साथ व्यवहार कर रहे हो। अच्छा मतलब मारना पीटना नहीं, जब मन किया रोक दिए, जब मन किया भैया चलो, जब मन किया भैया टॉयलेट आ गई, जब मन किया भैया खाना खा लिए। तो ये वाला जब तरीका होता है एक टाइम पीरियड, तो उसे कहते हैं रेंट। बात समझ आई? तो रेंट और फ्रेट में अंतर होता है, बात समझ आई कि नहीं? तो बिल्डिंग, बिल्डिंग को यूज करोगे, बदले में आप क्या दोगे? रेंट। ठीक है। जबकि यहां पर इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जिसे हम देख ना सके, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम छू ना सके, जैसे आपके गुडविल, जैसे आपके पेटेंट, जैसे आपकी कॉपीराइट। ठीक है। तो ये सब भी संपत्तियां होती है, इनके बदले में जो हम यूज करते हैं यही आता है रॉयल्टी। ठीक है। यानी रॉयल्टी, जैसे कॉपीराइट को आपने यूज किया, पेटेंट को आपने यूज किया, ट्रेडमार्क आपने यूज किया, हाँ, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन आपने यूज किया, तो ये सब सारी चीजें आती हैं। अब बता देंगे, आप लोग परेशान ना हो कि कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, सब बता देंगे। ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स पे, समझा रहे रुद्रा, इंटेंजिबल एसेट्स पे जो हमको रेंट जैसा कुछ पेड करना होता है उसे हम कहते हैं क्या? रॉयल्टी। ठीक है। बात सुन नहीं? एक बात और बता दें कि जो रेंट होता है वह हमेशा फिक्स्ड होता है। आप रूम का रेंट देते हो ना, तो वह फिक्स्ड होता है। क्या होता है? एक महीने का भैया 3,000 रुपए, 2,500 रुपए रेंट दिया। जबकि हमारा जो रॉयल्टी होता है यह वेरी करता है टाइम टू टाइम पे। तो यह प्रश्न भी आया है यूजीसी नेट में, और हमेशा पूछा भी जाता है जब हम इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं, तो भी पूछा जाता है। चूंकि आप लोग पढ़े हो मिनिमम रेंट के बारे में, पढ़े हो ना, अभी हमने पढ़ा चुके हैं, रेंट पढ़ाया है ना लगान में, लगान में। ठीक है। तो आपको अब रॉयल्टी भी जानना चाहिए, चूंकि आपके इंटरनेशनल मार्केटिंग में है, ट्रेडमार्क वगैरह है, इसलिए मैंने आपको बैठाया। तो ये भी आपको रिलेट करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये तो कहानी रही कि रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी में हम क्या समझते हैं। अरे वो सब ऐसे ही है, इसको हिंदी में भी वैसे ही लिखा जाता है, सच में वैसे ही लिखा जाता है। कॉपी राइट बता दूंगा, बता दूंगा, बिल्कुल। देखो, रॉयल्टी में कॉपीराइट का मतलब क्या, कि आपको जो कॉपी दी जा रही है, कॉपी लिखने पर इसके अधिकार हैं। हमारी क्रिएशन है भाई, हमने क्या सोचा वही ना लिखेंगे अपनी किताब में। तो कॉपीराइट हमारी क्रिएशन, जो हमने थिंकिंग किया है वो हम ही जानेंगे। हमारे बिना परमिशन के आप उसका यूज नहीं करोगे, और अगर यूज करोगे तो उसके बदले में हमको हमारा शुल्क दोगे, जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी। बात सुनना ही, बात सुनना ही कि नहीं? नहीं समझना ही। जैसे जैसे टीचर लोग होते हैं, किताब लिखते हैं, अब वही किताब पे अपना नाम क्यों लिखते हैं भाई? वही किताब आप भी लिखो, देखो आप पायरेसी में आ जाओगे। ठीक है। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, पेटेंट का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि हम अपना क्रिएशन जो होता है सही बोल रहे हो आप, हम अपना जो क्रिएशन होता है, क्रिएशन मतलब हमारा इनोवेटिव आइडियाज, हमारा जो इनोवेटिव आइडियाज नहीं, उनके वो हंसते हैं इसलिए हमको भी हंसी आ गई, उनके चेहरे पे हंसी आती है ना हमेशा। तो एक अच्छा, कोई यौन करता हो, मतलब उबासी ले रहा हो, तो आपको भी उबासी आएगी। कोई मुस्कुरा रहा हो तो आप भी हंसोगे, मगर कोई गुस्सा हो और तब मुस्कुरा दो, तब तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा उधर। और क्यों थप्पड़ हमसे नहीं खा रहे हो, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कोई गुस्सा हो और आप हंस के दिखाओ, तो फिर या तो छोटा रहा तो खून के घुट पिएगा। हाँ, वो जॉनर पे होता है कि इंसान कैसा है। ठीक है। आ जाओ इधर, ऐसे ही पढ़ा करो हमारे साथ।
पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट में हमने कहा बच्चा कि आपकी थिंकिंग, जैसे आपके प्रोसेस, आपने चाय बनाया, चाय बनाने की जो प्रक्रिया है वो इतना शानदार आपने बनाया है कि वह प्रक्रिया कोई दूसरा ना चुरा ले, तो आप पेटेंट कराओगे। क्या कराओगे? पेटेंट। प्रक्रिया का होता है पेटेंट, ध्यान देना। पेटेंट किसका होता है? प्रक्रिया का, प्रोसेस का, कि हम जो कर रहे हैं ये कोई दूसरा ना करे, ये कोई तीसरा ना करे, इससे बचने के लिए, चूंकि है हमारा ना, हमने सोचा है, हमने किया है, तो ये हमारा होना चाहिए ना, किसी दूसरे को हम क्यों दें? तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? पेटेंट कराते हैं। कॉपीराइट का एक वो भी है, क्या नाम है, अच्छा ये ट्रेडमार्क नहीं होता, मार्क होता है, ठीक है, हाँ ट्रेडमार्क, ठीक है, बात सुन रही? तो हमने क्या कहा कि पेटेंट क्या होता है? प्रक्रिया क्या होता है? प्रक्रिया का, ठीक है, प्रोसेस का होता है। अब ट्रेडमार्क मतलब क्या है? कभी कभी आपने देखा होगा टाटा, टाटा देखा है ना, टाटा पे के गाड़ियां जो है वह ऐसे पेटी कुछ इस तरीके से होता है उनका सिंबल, या टोयोटा देखे होंगे तो टोयोटा में कुछ इस तरीके से होता है, टोयोटा की गाड़ियां। मर्सिडीज, मर्सिडीज, मर्सिडीज की ऐसे छल्ले होते हैं, कुछ तो इस तरीके के होते हैं मर्सिडीज के, 4 छल्ले, ऐसे 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 ऐसे, ये किसके होते हैं? हाँ, ऑडी के, ठीक है। वो वही उसी के बारे में बात करेंगे, लोगो जो हमारा होता है, इस लोगो के भी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा लोगो है जिसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। मतलब ट्रेड बताया कि ट्रेडिंग इज द प्रोसेस इन विच वी इंक्लूड इन द 2 पार्टी, और उसमें कोई प्रोडक्ट होना चाहिए और वहां पे क्या हो, किसी का नीड पूरा हो, किसी के प्रॉफिट से रिगार्डिंग। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? यही जो ट्रेड हम कर रहे हैं, मार्किंग है ना इसकी, इसको हम सिक्योर करते हैं। क्या करते हैं? सिक्योर करते हैं। और यही सिक्योरिटी हमको कौन प्रोवाइड करता है? ट्रेडमार्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये तो कहानी रही कुछ जानने की कि हमारा गुडविल, हाँ वो भी नहीं, गुडविल इसमें नहीं आएगा, वो तो इंटेंजिबल एसेट है। मगर गुडविल क्या है? गुडविल तो एसेट है, हम ये नहीं कह रहे कि एसेट नहीं है, मगर गुडविल को हम सिक्योर कैसे करेंगे भाई? हम जहां जहां जाएंगे वही तो गुडविल। गुडविल क्या है? अगर हम बात करें गुडविल की, तो गुडविल एक्चुअली में है क्या भाई? हमारी मेहनत है ना, हमने इतने अच्छे काम किए हैं कि उस जगह की हमको क्या कंसिडर मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछला अपना इतना अच्छा किया है, जो इतना फेथ बनाया है, लोगों के साथ जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, तो उसमें गुडविल हमको मिलता है, ठीक है। तो ये तो कुछ कहानी रही आज की रॉयल्टी के बारे में, रॉयल्टी का इंट्रोडक्टरी, रॉयल्टी क्या होता है या रेंट से किस तरीके से अलग है, ठीक है। अब आगे की इसमें शार्ट वर्किंग होता है, मिनिमम रेंट होता है, डेप्रिसिएशन होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, मिलेंगे कुछ अगले महत्वपूर्ण चीजों के साथ कुछ अगले क्लास में। थैंक यू।